जहां हम राजस्थान के शानदार इतिहास, विरासत और गौरव की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। जहां राजस्थान का हर व्यक्ति अपने इतिहास को लेकर गर्व करता है, तो उसी बीच अगर प्रदेश को बांटने की बात आती है तो एक सवाल उठता है, आखिर क्यों? ऐसा ही एक मांग जो समय समय पर उठती है और वह है भील प्रदेश की मांग। भील प्रदेश की मांग समय समय पर उठती रहती है। इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन क्या यह सही है? क्योंकि विकास के लिए एक छोटे राज्य का होना सही बात है, लेकिन क्या एक जाति के आधार पर एक अलग राज्य बनाना, क्या यह अपने आप में सही होगा? क्योंकि इस तरह अन्य समाज के लोग भी आगे आएंगे। कोई अपने अन्य प्रदेश को लेकर आगे आएंगे तो कोई अपने अलग जिले को बनाने के लिए आगे आएंगे। इस तरीके से अगर राजस्थान को बांटेंगे तो राजस्थान के लोग अपने आप में आपस में बढ़ जाएंगे। लेकिन भील समुदाय के लोगों का मानना है कि जहां भीलों की संख्या ज़्यादा होती है उसे मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। कल यानी मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। राजकुमार रोत ने यह भी लिखा कि भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से अधिक आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे। आज़ादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है। हालांकि रोत ने अपने अकाउंट पर जो नक्शा पोस्ट किया है वह नक्शा अंग्रेजों के समय का है, जो अंग्रेजों ने प्रशासनिक उद्देश्य के लिए नक्शा बनाया था। लेकिन बाद में आदिवासी की भील प्रदेश बनाने की मांग अलग अलग राज्यों में फैल गई। भील प्रदेश बनाने की मांग कोई नई नहीं है। इसका इतिहास 108 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई और धीरे धीरे यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गई। भारत आदिवासी पार्टी द्वारा भील प्रदेश की मांग, उनकी मांग गुजरात के पूर्वोत्तर, दक्षिण, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों को शामिल करना है, जिसमें लगभग 20 जिले और 19 अन्य जिले के हिस्से शामिल हैं। एक बात यह है कि जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ स्वराज की अलग जगाई थी और मेवाड़ की रक्षा के लिए जंग लड़ी थी, तो उस हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा पुंजा की अगुवाई में भील सेना ने जो मुगल सेना के छक्के छुड़ाए थे और इसके बाद ही भील सरदार पुंजा को महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी थी। इसके बाद 17 नवंबर 1913 को भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और यह लड़ाई क्रांतिकारी और समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में लड़ी गई, जिसमें मानगढ़ पर हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। और यही कारण है कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने मानगढ़ की धरती पर भील प्रदेश की मांग का मुद्दा उठाया था और इसके बाद आज फिर सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट कर इस मुद्दे को वापस उठाया है। अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो वागड़ प्रदेश अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस जगह जिस पार्टी की हवा चलती है उस पार्टी का सत्ता में आने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन एक बात यह भी है कि आखिर भील प्रदेश में किस राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात का अरवल्ली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, नर्मदा, साबरकाठा, बनासकाठा और भरूचा शामिल है। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारह, पाली जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडावा, खरगोन, बुरहानपुरा, बड़वानी, अलीराजपुर शामिल है। इसी के बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार, अलीराजपुर शामिल है।